नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और इन दिनों सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह न तो उसका प्राकृतिक सौंदर्य है और न ही सांस्कृतिक धरोहर। राजधानी काठमांडू से लेकर विराटनगर, पोखरा, भरतपुर, तमाम सारे इलाकों में सड़कों पर हजारों युवा उतर रहे हैं। ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक ऐसी आग है जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ जल रही है। नेपाल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है, आइए इस पूरे घटनाक्रम पर एक रोचक और सरल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है नेपाल। पिछले कुछ दिनों से नेपाल में अशांति का दौर चल रहा है। 8 सितंबर 2025 को जो शुरू हुआ जेन जेड का आंदोलन अब एक हिंसक रूप ले चुका है। काठमांडू की सड़कों पर युवाओं की भीड़ ने संसद भवन को घेर लिया, बैरिकेडिंग तोड़ दिए और कुछ प्रदर्शनकारी तो संसद के अंदर तक पहुंच गए। आपके सामने वो श्रीलंका वाली, बांग्लादेश वाली तस्वीरें। पुलिस और सेना ने आंसू गैस, रबर बुलेट, वाटर कैनन जैसी चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन हालात काबू में नहीं है। खबरों के मुताबिक अब तक 14 से 19 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत हो चुकी और 100 से ज्यादा लोग इस पूरे घटनाक्रम में नेपाल के अंदर घायल हो चुके। राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लग गया है, सेना की तैनाती कर दी गई है और हालात इतने नाजुक हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आपातकालीन बैठक बुलाई। गृहमंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया और खबरें हैं कि ओली भी दबाव में हैं। कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर स्थिति और बिगड़ी तो ओली देश छोड़ सकते। ये भी अपुष्ट खबरें मीडिया में वायरल हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल नेपाल के इस आंदोलन का ट्रिगर बना सरकार का एक फैसला, और वो फैसला क्या था? 4 सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड एक्स पर बैन लगा दिया। सरकार का आरोप था कि ये प्लेटफॉर्म्स फेक न्यूज और अशांति फैलाते। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत कंपनियों को नेपाल में स्थानीय कार्यालय और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के लिए 7 दिन का समय दिया, लेकिन मेटा और अल्फाबेट जैसी कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही थी और नतीजा हुआ प्रतिबंध। लेकिन क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन की बात थी? नहीं, युवाओं का गुस्सा इससे कहीं गहरा। जेन जेड का कहना है कि यह बैन उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा हमला है और इसके अलावा वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। और वो नारे लगा रहे हैं, उन नारों में जैसे हम युवा भ्रष्टाचार नहीं और शट डाउन करप्शन, नॉन सोशल मीडिया, इन बातों का सबूत है। ये नारे इस बात का सबूत है। युवा सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले वहां हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बड़ा आंदोलन हुआ। #NepoKid ट्रेंड ने आग में घी का काम कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज ने नेताओं और उनके बच्चों की चमचमाती जिंदगी को देखकर जनता का गुस्सा और भी भड़क गया है। जब आम लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तब मंत्रियों के बच्चे वोट से चला रहे हैं, विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं, अय्यासियां कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं और नेपाल का युवा भड़क रहा है। नेपाल में यह आंदोलन अचानक नहीं हुआ है। बीते कुछ सालों से देश में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी ने जनता को तबाह किया। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद 17 सालों में 14 सरकारें बदल चुकी, लेकिन कोई स्थिरता नहीं दे। बेरोजगारी की दर ऊंची है और नेपाल की भौगोलिक स्थिति विदेशी निवेश को आकर्षित नहीं करती है। वो पूरी तरीके से बहुत सारी चीजों पर, विदेशों पर निर्भर है। ऐसे में सोशल मीडिया जो आज उनकी आवाज है, कनेक्शन का जरिया है, उस पर बैन लगाना आग में घी डालने वाला। इनके अलावा नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही बहाल करने की मांग भी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। मार्च 2025 में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने काठमांडू में जमकर बवाल और इसमें कहा गया कि वापस आओ राजा, देश बचाओ जैसे स्लोगन दिए गए। कई लोग मानते हैं कि लोकतंत्र ने नेपाल की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और नेपाल के युवा इसी बात से आक्रोशित हैं। नेपाल में हालात वैसे ही कमोबेश दिखाई पड़ रहे हैं जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में हमने देखा। वहां के संकट की याद दिलाते हैं ये तस्वीरें, जहां युवाओं ने आंदोलन के माध्यम से सत्ता को न सिर्फ हिला दिया बल्कि उखाड़ फेंका। नेपाल की जनता, खासकर जेन जेड, अब चुप बैठने के मूड में नहीं है। सोशल मीडिया पर बायकॉट ओली और नेपोकिड जैसे ट्रेंड्स, हैशटैग ट्रेंड्स दिख रहे हैं। युवा अपनी आवाज दबने नहीं देना चाहते और एक
एक 19 वर्षीय छात्र ने तो यहां तक कह दिया कि हम 4G नहीं, हमें आजादी चाहिए। वहीं कुछ लोग इसे बाहरी ताकतों की साजिश मान, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि नेपाल की ये अपनी अंदरूनी लड़ाई है और एक बहुत बड़ा विमर्श नेपाल के अंदर खड़ा हो। फिलहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या नेपाल बांग्लादेश की तरह सत्ता परिवर्तन की ओर देख रहा है या श्रीलंका की तरह शांति की राह ढूंढ रहा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करें। धन्यवाद आपका। नमस्कार।